बीएससी सेकेंड ईयर की बात है। गौरीगंज से इलाहाबाद एक ट्रेन जाया करती थी जिसका नाम था पीआरएल, जो 5 घंटे में सफर तय करती थी, तकरीबन 125 किलोमीटर का, बहुत धीरे चलती थी। एक बीच में स्टेशन आता है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में हमारी ट्रेन खराब हो गई। कहा गया 2 घंटे तक अब आपकी ट्रेन बनने में इतना वक्त जाएगा, आप लोग थोड़ा घूम टहल लो। मैं घूमते टहलते एक किताब का स्टॉल था, बुक स्टॉल, एएच व्हीलर के जो बुक स्टॉल्स अभी भी होते हैं, तो प्रतापगढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे स्टेशन के मैं चला गया। वहां मुझे एक किताब देखी, सामने रखी हुई थी, प्रकाश पंडित जी की एडिट की हुई उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी। मैंने किताब उठाई, उसके पन्ने पलटने शुरू किए। 3-4 पन्ने मैंने पलटे जिसमें साहिर की जीवनी लिखी हुई थी, एंड इट कनेक्टेड विद मी। ऐसा कनेक्ट हुआ, लास्ट पेज पलटा, किताब की कीमत थी 18 रुपए। अब मैं सोच रहा हूँ कि 18 रुपए अगर मैंने दे दिए तो मेरा 4 दिन का नाश्ता मारा जाएगा, क्योंकि मैं फिर चाय नहीं पी पाऊंगा, मैं जो बन मक्खन खाता हूँ रोज सुबह उठ के वो मुझे नहीं मिलेगा। बड़ी देर तक मेरे पेट में और साहिर लुधियानवी में जंग चली। साहिर साहब जीत गए। 18 रुपए मैंने रखे, वो किताब ली, और वो किताब पढ़ते पढ़ते मैं पहुंचा इलाहाबाद। जब तक मैं इलाहाबाद पहुंचता तब तक मैं तय कर चुका था कि जो जिंदगी मिली है ना, छोटी सी जिंदगी, इसको बड़ा करने का एक ही तरीका है, रिस्क लो, सब छोड़ दो, बीएससी छोड़ो। बीएससी मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरे पापा को ये लगता था कि बेटा ग्रेजुएट भी नहीं हुआ, तो बीएससी पूरा किया। बीएससी पूरा करने के बाद पापा को सर्टिफिकेट उनके हाथ में दिया, उनसे कहा अब पैसे दीजिए आप मुझे जाना है मुंबई। बहुत हम्बल बैकग्राउंड था हमारा। 350 रुपए टिकट था, मैंने उतने ही मांगे थे उनसे कि मुझे पुष्पक एक्सप्रेस का टिकट 350 रुपए दे दीजिए। उन्होंने 700 रुपए दिए मुझे। मैंने कहा वापसी का टिकट? हाँ, बोलिए रिटर्न का भी है, क्योंकि रह तो नहीं पाओगे। तो मुझे याद है उस वक्त मेरे पापा से कहा था कि कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। You're too good, you're too good। चलिए आगे चलते, मुंबई पहुंच गए। अब एक समय मैंने सुना ऐसा आया था जब आपके पास दाल चावल खाने के पैसे नहीं थे और किसी दोस्त के घर जाया करते थे कि वहां आपको दाल चावल मिल जाए। तो मैं थोड़ा पढ़ के आया आपके बारे में पहले, काफी पढ़ के आए हैं। और आपको एक दफा बहुत बुखार था और आपके पास डॉक्टर के पास जाने के 30 रुपए नहीं थे, और बाद में मुझे पता लगा कि जब इतनी बीमारी में आप रहे, लेकिन आगे एक चाय की पत्ती के पैकेट में 1700 रुपए का गोल्ड का सिक्का मिल गया आपको, और वहां से कुछ फर्क, वो कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए, वो जो आपको सोने का सिक्का लॉटरी में मिल गया आपको चाय की पत्ती में। मैं वही कह रहा हूँ, मिस्टीरियस तरीके से प्रकृति आपकी मदद करती है, सिग्नल देती है, आपने बताया सिग्नल देती है, रिसीवर ऑन रखो। बिल्कुल रिसीवर ऑन रखो। हाँ। पहली चीज तो हाँ, ये आपने बात की कि एक दोस्त के यहाँ गया, क्योंकि कई दिन हो चुके थे और दाल चावल की याद बड़ी सता रही थी कि भाई दाल चावल घर पे होते तो खाते थे। 3-4 दिन गुजर चुके हैं, मैं मेरी पत्नी दोनों, और हम पार्ले जी खा के जी रहे थे। एक पार्ले जी के पैकेट लाते, सुबह से शाम तक खाते रहते, और एक में हम दोनों शेयर करते। तो उनका दोस्त है और अपने गाँव का ही है, चलते हैं। और हमने देखा था कि खाना 7-7:30 बजे के आसपास खाते हैं वो लोग। विवेक जी, मैंने एक चीज देखी है कि जब आपकी जेब में सुराख हो जाए तो सिक्के बाद में गिरते हैं, रिश्ते पहले गिर जाते हैं। तो मैं पहुंचता हूँ वहाँ और मैं बैठा हुआ हूँ, टेबल पे खाना लग रहा है। और मुझे लगा ये कुर्सी मेरी भी लगेगी, और कुर्सी लगाने की जगह मुझे कहा गया चलो ठीक है फिर मिलते हैं बाद में फिर कभी। और मैं और मेरी पत्नी दोनों उठ के वहाँ से चले आए, और हम जो छोटा सा रास्ता था अपने घर वापस पहुँचने का, वहाँ तक रोते रहे कि आज ये दिन आ गए हैं कि हम दाल और चावल के लिए तरस गए। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आप अन्न की कद्र आप उस दिन करते हो जिस दिन आपको 2 रातें भूखी सोनी पड़ती, तो आपको समझ में आता है कि जिन चीज़ों को आप इतनी आसानी से लेते हो